जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो अंतःस्रावी ग्रंथि उसे कहते हैं जिसमें हार्मोन्स भरे होते हैं। जैसे हमारे शरीर में कई जगह पर छोटे छोटे थैली नुमा संरचना पाई जाती है जिसके अंदर हार्मोन्स भरे होते हैं या एंजाइम भरे होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ग्लैंड यानी ग्रंथि। अब ये ग्रंथि दो प्रकार की होती है, एक बहिर्स्रावी ग्रंथि और दूसरी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि आपके सिलेबस में है नहीं, तो हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। इसके अंदर हार्मोन्स भरे होते हैं। तो सबसे पहली जो सबसे बड़ी नहीं मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि है वो हमारी है पीयूष ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि को अन्य शब्दों में मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी शरीर के अन्य मतलब ग्लैंड हैं उन पर ये क्या करती है, नियंत्रण रखती है। तो शरीर के सभी ग्लैंड को नियंत्रित करने का कार्य हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, इसलिए हम लोग इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। स्कूल में मास्टर का काम क्या होता है, वो सभी बच्चों पर कंट्रोल रखता है। ठीक, अब इसका वजन हम लोग देखते हैं तो इसका वजन होता है 0.6 ग्राम। ठीक, बहुत ही छोटी होती है और यह मस्तिष्क के आधार में होती है। जब मस्तिष्क पढ़ा होगा, मध्य मस्तिष्क यानी यहाँ बीच का, तो इसके आधार पर यह ग्रंथि स्थित होती है। अब इससे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे फेमस जो हार्मोन है एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। एसटीएच का मतलब सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। अब ये क्या करता है, ये वृद्धि नियंत्रित करता है। ये क्या करेगा, वृद्धि नियंत्रित। ठीक, मतलब हमारी हाइट कितनी बढ़ेगी वो निर्धारित कौन करता है, एसटीएच यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। देखा होगा गांव वगैरह में कुछ बौने लोग होते हैं, बौने का मतलब जिनको गुठल्ला अवधी भाषा में बोलते हैं, तो किसकी वजह से होते हैं, एसटीएच की वजह से। एसटीएच का कम स्राव होता है जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, छोटे रह जाते हैं। और यही अगर जो इसका ज्यादा स्राव हो जाएगा तो शरीर एकदम भीम जैसे हो जाएगा, मतलब काफी बड़ा हो जाएगा जैसे खली वगैरह। इसके बाद है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पूरा नाम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल में रखता है। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है। ठीक, तो ये थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला है एलटीएच, इसको बोलते हैं लेक्टोजेनिक हार्मोन। अब लेक्टो का मतलब दूध होता है, तो ये दुग्ध स्रावण में मदद करता है। लेक्टोजेनिक का मतलब क्या होता है, दूध। जैसे दूध में जो वायरस होते हैं उसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, जो दूध से दही बनाता है। इसी तरह से दूध की जो शुद्धता की माप की जाती है उसको लैक्टोमीटर बोलते हैं। इसी तरीके से जो दुग्ध स्रावण के लिए हार्मोन्स होता है उसको लेक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक आखिरी हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। वैसे इससे और भी हार्मोन निकलते हैं, लेकिन आपकी किताब में 3 से 4 हार्मोन ही दिए गए हैं। चौथा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ठीक, ये क्या करता है, ये दुग्ध मतलब श्रावण शरीर से निकालने का काम करता है। और ये एलटीएच, एक मिनट, ये निर्माण करता है। एलटीएच क्या करता है, दुग्ध का निर्माण करता है, और ऑक्सीटोसिन दुग्ध का श्रावण करता है। ठीक, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, दुग्ध का श्रावण करता है, दूध निकालने में मदद करता है। ठीक, इसीलिए
देखा होगा, मतलब कई कई लोग गाय वगैरह को मतलब इंजेक्शन देते हैं जिससे उनका दूध आसानी से निकल सके, जो उनके लिए हानिकारक होता है, तो उसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं। तो ये हमारे पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन हो गए। इसका वजन 6 ग्राम होता है। इसको मास्टर ग्रंथि इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे पूरे अंतःस्रावी ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है। अब हम लोग अन्य ग्रंथियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब हम लोग मस्तिष्क में ही पाई जाने वाली दूसरी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि की बात करेंगे। पीनियल ग्रंथि जो है हमारे दोनों आंखों के बीच में यहां पर होती है। ये जो हमारा मस्तिष्क दिख रहा है, फोरहेड, इसके मध्य में स्थित होती है। तो ये भी ब्रेन में होती है और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कही जाती है। और इससे निकलने वाले दो हार्मोन्स प्रमुख हैं। पहला मेलाटोनिन और दूसरा सेरोटीन। ठीक, पहला मेलाटोनिन और दूसरा सेरोटीन। ठीक, ये दो हार्मोन्स क्या है, मुख्य हैं जो इससे निकलते हैं। कहां से, पीनियल ग्रंथि से। मेलाटोनिन का काम मुख्यतः होता है ये रंग को काला करता है। ठीक, ये रंग क्या करता है, काला करता है। जैसे आपके शरीर का रंग अगर काला है तो मेलाटोनिन की अधिकता के कारण होता है, और अगर जो आपका शरीर व्हाइट है तो उसमें मेलाटोनिन की कमी होती है। तो मेलाटोनिन के कारण क्या होता है, रंग काला होता है। दूसरा है सेरोटीन। ये क्या करता है, नींद लाता है। सेरोटोनिन क्या करता है, सेरोटीन ये नींद लाता है। ठीक, और ये बच्चों में ज्यादा एक्टिव होता है, इसीलिए बच्चों को देखा होगा बहुत जल्दी सो जाते हैं। ठीक, और हम लोगों को ज्यादा नींद ही नहीं आती। ठीक, और जितने आप बड़े होते जाएंगे उतना नींद क्या होगी, कम आती जाएगी। तो ये छोटे बच्चों में ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक, और नींद तो कई कारणों की वजह से नहीं आती है, जैसे समझते होंगे आप लोग। इसके बाद अगली ग्रंथि जो है वो है थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि ये कहां पर होती है, गले में होती है। कहां पर होती है, गले में। और इसका आकार एच जैसा होता है। आकार इसका कैसा होता है, एच जैसा। जैसे आपने इंग्लिश का एच देखा है, सेम वैसे आकार की यहाँ गले में क्या होती है, एक ग्रंथि होती है जिसे हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक, कोई पूछे आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। ठीक, ये गलती मत करिएगा, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ग्रंथि पूछेगा तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, लेकिन उससे एंजाइम निकलते हैं। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तब ये हो जाएगी थाइमस थायराइड ग्रंथि। ये गले में होती है, एच आकार की होती है। ये क्या करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है। थायरॉक्सिन हार्मोन, ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, हमारे बीपी को कम करता है। जो हमारे शरीर में बीपी होती है, ब्लड प्रेशर, उसको कम करता है। ठीक, और एक और हार्मोन होता है एड्रीनलिन, जो क्या करता है, बीपी को बढ़ाता है। तो ये बीपी को कम करता है और वो क्या करता है, बीपी को बढ़ाता है। और इस थायरॉक्सिन हार्मोन के बहुत ज्यादा काम होते हैं। इसी की कमी से घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग पता है आप लोगों को, जो यहाँ पर गला सूज जाता है, सूजन आ जाती है गले में, उसको बोलते हैं घेंघा रोग। ठीक, वो भी इसकी वजह से होता है। इसकी वजह से रोग में मेनली बहुत सारे होते हैं। जैसे एक रोग का नाम होता है जड़ मानवता। जड़ मानवता रोग किसकी वजह से होता है, थायराइड
मतलब ग्रंथि से निकलने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से। जड़ मानवता में क्या होता है, शरीर बढ़ता ही नहीं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं छोटे ही रह जाते हैं, ठीक। और एक होता है घेंघा रोग। कौन सा रोग? घेंघा रोग, ठीक। वो भी किसकी वजह से होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से। और काफी सारे रोग इससे होते हैं, ठीक, जैसे मिक्सीडेमा। मिक्सीडेमा, मिक्सीडेमा में क्या होता है, मतलब शरीर मिक्सी जैसा हो जाता है। मिक्सी देखिए, चौड़ी फूली हुई, ठीक, शरीर क्या होता है, फूल जाता है मिक्सी के जैसे, ठीक। तो उस रोग को बोलते हैं मिक्सीडेमा। ये हमारा होगा थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स और उससे होने वाले रोग। अब हम लोग अगले वीडियो में जितनी भी और अंतःस्रावी ग्रंथियां बची हुई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जय हिंद।